मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। गुरुदेव को विनय से उर में बिठा लूं, मैं पूज्य पादरज को सिर पे चढ़ा लूं। हे मित्र मोक्ष मुझको फलता मिलेगा, विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा, विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, वर्तमान के वर्धमान हम सबके आराध्य गुरुदेव भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनि महाराजों की, सामने हमारे दीपावली का पर्व है। आज अपन कुछ चर्चा दीपावली के विषय में करेंगे। आप सबको ज्ञात होगा कि अपन दीपावली का पर्व क्यों मनाते हैं। क्यों मनाते दीपावली का पर्व? सीधा सा भाव है, भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में हम दीपावली का पर्व मनाते हैं। आप सबको ज्ञात होगा कि भगवान महावीर का जीवन कितने वर्ष का रहा। भगवान महावीर का जीवन 72 वर्ष का रहा। उन 72 वर्षों में भी भगवान महावीर ने 30 वर्ष का जीवन ग्रस्त अवस्था में निकाला, अपने घर में रहकर। और उसके बाद 12 वर्ष का उनका जीवन जो था वह मुनि अवस्था में उन्होंने ग्रह का त्याग किया, दीक्षा को धारण किया और 12 वर्ष तक मात्र तप साधना की। क्योंकि तीर्थंकरों के साथ नियोग रहता है कि वह दीक्षा के बाद से लेके मौन हो जाते हैं, एक शब्द भी नहीं बोलते। प्रत्येक तीर्थंकर का यह है, अखंड मौन के साथ वह साधना करते हैं। तो भगवान महावीर की बात कर रहे हैं अपन, तो भगवान महावीर ने 12 वर्ष तक अखंड साधना करते हुए अपने जीवन को उत्कर्ष पर ले गए और 12 वर्ष के बाद भगवान महावीर को केवल्य की प्राप्ति हुई, अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अपन ज़्यादा अंदर तो नहीं जाएंगे, इतना पर्याप्त है कि केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि शुक्ल ध्यान में आरूढ़ होते हैं और 4 घातीय कर्म संबंधी 47 प्रकृतियों का घात करके भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त करके 13वें गुण स्थान में संयुक्त केवली अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान जो केवल ज्ञान को प्राप्त किया, तो केवल ज्ञान के बाद भगवान का काल कितना रहा? 30 वर्ष का रहा, ठीक है ना। 30 12 42 और 30 72, तो 72 वर्ष का जीवन भगवान का रहा। और भगवान की खासियत थी कि भगवान जब दीक्षा के लिए घर से निकले थे तो उन्होंने मात्र अकेले ही विहार किया था। भगवान महावीर के साथ किसी अन्य व्यक्तियों ने, राजाओं ने दीक्षा नहीं ली थी। और भगवान के साथ तो कई राजाओं ने दीक्षित हुए, पर भगवान महावीर अकेले ही निकले। और कहते हैं कि जब उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और केवल ज्ञान के बाद उनके समूह शरण की रचना हुई,
ये बात पक्की है कि जब भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो कम से कम 3 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 9 वर्ष तक भगवान का सम्मोक्षण लगना ही लगना है। ये निश्चित है, इसके पहले कोई भी भगवान मोक्ष नहीं जाएंगे, इतना उनको समय तो सम्मोक्षण में देना है। तो भगवान महावीर ने भी सम्मोक्षण का लगा जब केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। और आप लोग को बता दें, चाहे नहीं पता हो, कि भगवान ने सम्मोक्षण कब छोड़ा। भगवान की जब आयु 2 दिन की शेष रह गई, 2 दिन की आयु शेष रहने पर भगवान ने सम्मोक्षण का त्याग किया और योग नृत्य की अवस्था को प्राप्त करके वहाँ से सम्मोक्षण छोड़ा और आके उन्होंने तृतीय शुक्लध्यान और चतुर्थ शुक्लध्यान को प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति की। तो जब उनका 2 दिन का जीवन शेष रहा, जब उन्होंने योग निरुद्ध का कार्य किया और फिर निर्वाण को प्राप्त किया, तो निर्वाण अपन को पता होना चाहिए कि निर्वाण कहाँ से हुआ भगवान को। भगवान का निर्वाण पावापुर के पद्म सरोवर के मध्य से हुआ। भगवान निर्वाण को प्राप्त हो गए और भगवान ने निर्वाण की प्राप्ति किस समय की, मुख्य हम बताना चाहते हैं। भगवान का निर्वाण चतुर्दशी के अंतिम पहर में, जब अमावस्या लगने वाली हो और चतुर्दशी शांत खत्म होने वाली हो, जिसको अपन बोलते हैं प्रत्युष वेला, उस प्रत्युष वेला में भगवान उस सरोवर से मोक्ष को प्राप्त हुए। मतलब उस समय अपन कह सकते हैं कि दिन का रात्रि का अंत और वहाँ पे पाँव फटना, जिसको बोलते हैं भौर का काल, उस समय भगवान को केवल की निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो जो भगवान का जो सम्मोक्षण था, वह सम्मोक्षण का त्याग कौन से दिन किया, कौन सी तिथि में किया। वह सम्मोक्षण का त्याग भगवान ने 13 के दिन किया, ठीक है ना। और 13 दिन सम्मोक्षण को त्याग करके उन्होंने, मतलब बाह्य जो लक्ष्मी है, सम्मोक्षण को भगवान की बाह्य लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है, वैभव जिसको कहते हैं। अंतरंग लक्ष्मी स्वचतुष्टय होते हैं, है ना। स्वचतुष्टय कौन से होते हैं, केवल ज्ञान के 4 अनुचतुष्टय बोलते हैं ना, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर की प्राप्ति। तो बाह्य लक्ष्मी के रूप में भगवान के सम्मोक्षण को देखा जाता है। तो उस दिन भगवान ने अपने सम्मोक्षण का त्याग किया, तो त्याग करने के उपलक्ष्य में वह तिथि वो धन्य 13 हो गई। धन्य है वह भगवान जो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए इस सम्मोक्षण का त्याग कर रहे हैं। तो वह तिथि धन्य 13 के रूप में भगवान के ऐश्वर्य का प्रतीक कहलाने वाली हो गई। अब लेकिन धीरे धीरे वह धन्य 13 का स्वरूप बदल गया। आज अपन को किस रूप में देखने लगे, धनतेरस के रूप में बदल गई। देखो, समय के साथ सब चीज़ बदलते हैं, व्यक्ति के भाव भी बदल जाते हैं, माहौल बदल जाता है, वचनों की क्रिया बदल जाती है। तो ये वचन की क्रिया हमारी यहाँ बदल गई, धन्य से धनतेरस हो गई। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम परंपरा से रूढ़ी बात में करते चले आते हैं, उसका हमें ज्ञान नहीं होता। आज हमने सोचा उसी के विषय में थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। क्लास तो अपन प्रतिदिन पढ़ा करते हैं। तो इस चतुर्दशी, जिस चतुर्दशी की रात्रि में भगवान को केवल निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो वह चतुर्दशी निर्वाण चतुर्दशी के रूप में भी जगत में ख्यात हो गई, प्रसिद्ध हो गई। और यह चतुर्दशी के दिन जब भगवान को निर्माण हुआ, तो भगवान के निर्माण कल्याण के लिए कौन आया फिर? सीधी सी बात है, भगवान के 5 कल्याण के लिए देवलोग ऊपर से आते हैं। तो इस निर्वाण कल्याण को मनाने के लिए भी देवलोग अपने वहाँ से ऊपर से आते हैं। और चतुर्दशी की अंतिम पहर में जब भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो सारे देवों ने मिलकर विशेष पूजा अर्चना करके भगवान का सत्कार करके उनका निर्वाण महोत्सव मनाया। और जब देखा कि भगवान रात्रि के पहर में गए प्रत्युष वेला में, तो सारे जगत में अंधकार था, अमावस्या लग रही थी, तो वैसे अंधकार तो रहता ही, गाढ़ा अंधकार रहता है। उस गाढ़ अंधकार में कहते हैं योजनों तक देवों ने दीप उत्सव मनाया, दीपों का प्रकाश किया भगवान के निर्माण के उत्सव पे। और क्या संदेश दिया सबको कि भगवान इस रात्रि के अंधकार में भी हमारे लिए, हम भव्य जीवों के लिए, संसारी प्राणियों के लिए क्या दे गए? एक प्रकाश दे गए। अंधकार में भी प्रकाश दे गए। कौन सा प्रकाश? केवल ज्ञान का प्रकाश दे गए। केवल ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से भगवान हमारे लिए बता गए अहिंसा का धर्म क्या होता है, करुणा किसे कहते हैं,
प्राणी मार्ग की रक्षा किसे कहते हैं, ये सारा उद्बोधन दे दिया। तो देवों ने कहा कि भगवान ने ज्ञान का प्रकाश किया है, वह प्रकाश हम उस स्वरूप में दीप के उत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। ये सारी बातें जो हैं ये हम आपको शास्त्र के प्रमाण से बता रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे, ये शास्त्रों में आया है। तो भगवान ने रात्रि के समय जब के निर्माण को प्राप्त किया तो देवों ने ज्ञान का प्रकाश दिखाने के लिए यहाँ पे एक दीपों का उत्सव किया। ये आचार्य जिनसेन महाराज ने हरिवंश पुराण में ऐसा उल्लेख किया है। तो क्या हो गया, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि संसार में कई प्रकार की मान्यता हैं और दीपावली कई रूप में मनाई जाती है, क्योंकि सब अपने अपने प्रयोजन से दीपावली को मनाते हैं। आज दुनिया को दीपावली मनाने का सही अर्थ मालूम ही नहीं है। सब अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार प्रसंग को जोड़ते रहते हैं। कैसे जोड़ते हैं, जैसे वर्तमान में आज आर्य समाज है, आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती के स्वर्ग सिधार जाने पर वह क्या मनाते हैं, दीपावली का उत्सव मनाते हैं। फिर क्या है, सिख समाज में भी छठवें गुरु हुए हैं जिनको अपन बोलते हैं हरगोविंद सिंह जी, इनको भी स्वर्ग सिधारने पर सिख समाज क्या करती है, दीपावली का उत्सव मनाती है। हिंदू समाज में भी मान्यता है कि भगवान राम के अयोध्या से लौटने पर या उनके राज तिलक आदि पर वह दीपावली का उत्सव मनाते हैं। और भी है, विष्णु जी ने लोगों से कहा 4 दिन उत्सव मनाने को। कौन से 4 दिन, 13 के दिन, 14 के दिन, अमावस के दिन और एकम के दिन। इन क्यों बनाना चाहिए इन 4 दिन उत्सव, तो उन्होंने कहा कि राजा बलि की हम दान वीरता से प्रसन्न हुए हैं। ऐसा उल्लेख आता है हिंदू परंपराओं में कि राजा बलि की दान वीरता से हम प्रसन्न हुए हैं, इसलिए प्रसन्न होकर आप इन 4 दिनों में उत्सव कीजिए। और एक जगह लिखा है कि इन 4 दिनों में अगर उत्सव जो करेगा तो मतलब यमराज ने ऐसा कहा है कि इन 4 दिनों में जो उत्सव मनाएगा करेगा उसकी कभी अकाल में मृत्यु नहीं होगी। ये सारे रिफरेंस जैन अचैन सारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं। अब अपन इन सब को देखें तो इन सब में देखकर भाई प्राचीनता सिद्ध नहीं होती। किस चीज़ की, दीपावली की। क्यों, क्योंकि ये जो सारे जितने भी हुए हैं ये सारे कहीं ना कहीं 500-600-700 वर्ष पूर्व में हुए हैं। और अपन दीपावली का जो उत्सव है वह तो सदियों से मनाए आ रहे हैं। तो इनके इससे उद्देश्य तो नहीं लग रहा कि दीपावली इस कारण से मनाई जाती। हाँ, उन्होंने अपने अपने प्रसंग को उस दिन जोड़ लिया तो अपने अपने रूप में दीपावली ये लोग मनाते हैं। तो इन सब के माध्यम से तो यही लगता है कि भगवान महावीर के निर्वाण के उपलक्ष्य में ही दीपावली मनाई जाती है। सबसे पुराना रेफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है और जो स्पष्ट रूप से शास्त्रों में दिया है। क्यों, क्योंकि कई विद्वान हुए देश विदेश के जिन्होंने कई प्रकार से खोज की है दीपावली के मनाने के लेके। तो उन्होंने इन सब खोजों को लेख के एक साइट आती है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजियंस एंड एथिक्स, ठीक है ना, जो इंटरनेट पर ढूंढोगे आप लोग तो मिल जाएगी। वहाँ 1912 का एक आर्टिकल है। उस आर्टिकल के आधार पर एक स्टीव एंसन हुए हैं, उनका है, जिन्होंने दीपावली के पर्व की ऐतिहासिकता को लेकर खोज की है कि कितना ये ऐतिहासिक पर्व है। तो रिफरेंस में मतलब ये कहीं नहीं लिखा कि कहीं पे किसी भी शास्त्रों में स्पष्ट प्रमाण मिलते हो दीपावली मनाने का। मात्र एक जैनों का साहित्य एक ऐसा है कि जिसमें स्पष्ट रेफरेंस मिलते हैं कि दीपावली पर्व भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। श्वेतांबरों में भी एक सूत्र आता है, कल्प सूत्र नाम का एक शास्त्र है। और दिगंबरों में 7वीं शताब्दी में हरिवंश पुराण जो आचार्य जिनसेन स्वामी का है, इसमें स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि दीपावली क्यों मनाना चाहिए। वहाँ पर तो एक उल्लेख ही कर दिया श्लोक का कि ततस्तु लोके प्रतिवर्ष मादरात प्रसिद्ध दीपा कलिया तु भारते। ये श्लोक दिया, उसमें लिखा है कि प्रतिवर्ष यहाँ के श्रावक आदर के साथ दीपावली का उत्सव मनाया करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं देखने में आती हैं कि दीपावली का संबंध मात्र जैन दर्शन से जुड़ा हुआ है। अब हिंदू के किसी पुराण में इस प्रकार का मतलब स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता कि राम अयोध्या से लौटे सब पक्ष मनाते हैं।
क्योंकि वाल्मीकि रामायण में राम के लौटने का प्रसंग तो उन्होंने बैसाख महीने में बताया है, हिंदुओं का ही शास्त्र है, उन्हें बताया है। तो मात्र अकेली यहाँ पे ही है कि निर्वाण हम उस रूप में मनाते हैं, भगवान महावीर के मोक्ष जाने के उपलक्ष्य में हम दीपावली का उत्सव मनाते हैं। हम इसलिए बता रहे हैं ये चीज़ कि अपनी क्या है ना कि जैन लोग हैं ना, अपन अजैनों के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं, वैसे ही हमारी बहुलता बहुत कम है, और उनके साथ साथ रहते हम अपनी सत्यता को, अपनी प्रामाणिकता को भूलते जाते हैं, और हम अपनी प्राचीनता को भूल के कारण हम वो जैसा अनुसरण करते हैं उनके साथ हम भी मिल जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी भूल होती है, क्योंकि हम साहित्य को पढ़ते ही नहीं हैं, हमें पता ही नहीं है जैन दर्शन के बारे में। उस समय सब एक जगह कहते हैं कि जब भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई तो सभी जगह एक सौहार्द का माहौल था, समरसता का वातावरण था, सबके भाव वो सब एक साथ मिलकर दिवाली मनाते थे। कोई भी हो, सारे लोग एक साथ मिलकर भगवान के निर्वाण के उपलक्ष्य में दीपावली मनाते थे। ऐसा आता है कि आप जब देखें कि जब भगवान को मोक्ष हुआ तो वह वैशाली गणतंत्र के अंतर्गत आता था। कौन सा गणतंत्र? वैशाली गणतंत्र। वहाँ के लोग जो थे ना, वहाँ पर समय राजा का राज तो चलता था लेकिन प्रजा के अनुसार चलता था। तो गणतंत्र मनाते थे। उस समय के जो राजा थे वह राजा लिच्छवी राजा कहलाते थे, मल्ल राजा कहलाते थे, लिच्छवी मल्ल करके, और वह सारे वहाँ पे मोक्ष के समय में उपस्थित थे ऐसा। और उपस्थित थे तो उनमें से जो राजा था उसने कहा था कि जब देवलोग इस प्रकार से भगवान की निर्वाणोत्सव दीपावली के रूप में मना सकते हैं, दीपोत्सव के रूप में, तो हम लोग क्यों नहीं मना सकते। तो उस समय उन लोगों ने, उन राजा के कहने पर सारे लोगों ने, प्रजा ने भगवान का भव्य दीपोत्सव मनाया। ये बात सबसे प्राचीन ग्रंथ जिनसेन स्वामी महाराज के हरिवंश पुराण में आता है। इसके पहले, इसके बाद कोई भी प्राचीनता सिद्ध करने वाला कोई दूसरा कारण दीपावली मनाने को नहीं मिलता। तो दीपावली हमारे लिए कब मनाना चाहिए? निर्वाण कल्याण के समय ही। क्यों मनाना चाहिए? क्योंकि निर्वाण से दीपावली का संबंध है। अब हम आपसे पूछते हैं कि भगवान का निर्माण हमने कब बताया? कब बताया? चतुर्दशी के अंतिम पहर में जब निकलने को है और अमावस की मतलब जो दिन का शुरुआत होने वाले हैं। अगर अपन वर्तमान समय से आंकें तो करीब करीब उस समय 5:25, 30, 5:30 से लेके 5:40 के बीच का समय होता है। वह सही समय है भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाने का। तो हमारा कर्तव्य क्या होता है? उस समय हम भगवान को लाड़ू चढ़ाएं। अपन क्या करते हैं? अपन उस समय सोते रहते हैं। तो आचार्य जिनसेन स्वामी ने लिखा है कि उस समय हाँ बता रहे, मांगे वही विषय को लेके आ रहे हैं कि आचार्य जिनसेन ने लिखा है कि उस समय सारा लोग दीपावली जब से मनाने लगा और प्रतिवर्ष भगवान के निर्वाण महोत्सव को मनाने लगा। उन्होंने लिखा जिनेन्द्र निर्माण भूभूति भाका। जिनेन्द्र निर्माण भूभूति भाका मतलब पूरे सारे लोक की प्रजा हैं अपने भावपूर्वक भगवान के निर्माण के वैभव के कारण जो वैभव दिखा उसकी भक्ति वसात दीपावली का पर्व मनाते हैं। ये स्पष्ट रूप से उल्लेख जैन शास्त्रों में हमारे लिए मिलता है, कई अन्य जगह पर और कोई चीज़ नहीं मिलती। अगर आप लोग को देखना है तो वह जो हमने साइट बताई है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन्स एंड एथिक, उसमें आप खोज कर सकते हैं। वहाँ पे अन्य विद्वानों ने खोज करके इस बात को स्पष्ट किया है। अब देखें, अब क्या होता है कि एक हिंदुओं का भी पुराण, कई प्रकार के पुराण हैं, उनके भी यहाँ पुराण आता है। एक पद्म पुराण भी आता है, एक भविष्यत पुराण भी आता है, एक बरह पुराण भी आता है। इन पुराणों में अनेक तरह से उत्सव मनाने के बारे में लिखा है अपने तरह के तरीके से। 14 को, अमावस्या को, 13 को उत्सव मनाना अच्छी है, लेकिन सबसे अच्छी बात उनमें ये लिखी है, उन्होंने एक प्रतिपदा पर भी उत्सव मनाना लिखा है। मतलब वो एकम के दिन, अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा आती है, इसको अपन एकम बोलते हैं, शुक्ल पक्ष की एकम शुरू हो जाती है, उस भी मनाना चाहिए। लेकिन क्यों मनाना चाहिए ये रेफरेंस नहीं दिया उन्होंने। लेकिन एक पुराण और आता है हिंदू मान्यताओं में जिसको वामन पुराण कहते हैं, वामन पुराण, उसमें एक रेफरेंस आता है। उन्होंने उस प्रतिपदा को वीरपदा प्रतिपदा के रूप में घोषित किया। वीरपदा, अब वीर प्रतिपदा से क्या लेना अपन को? क्या लेना वीर प्रतिपदा से?
अर्थात भगवान महावीर के निर्वाण होने के बाद जो तिथि आई वह एकम की तिथि को उन्होंने घोषित किया है वीर प्रतिपदा। ये उनके रेफरेंस के आधार बता रहे हैं। तो सबसे प्राचीन अपन जो बात आ रही है, आज अपन वर्तमान में इंग्लिश कैलेंडर को मानते हैं। हमें पता ही नहीं कि अपना जैन कैलेंडर भी होता है जिसको अपन संवत के रूप में जानते हैं। संवत समझते हैं आप लोग? क्या समझते? तो सबसे प्राचीन जो संवत है वीर संवत है। कई संवत हुए हैं, वीर संवत है, विक्रम संवत है, शक संवत है, हिजरी संवत है, ईशा संवत है। ये सारे संवत आए हैं। तो यहाँ पे सबसे प्राचीन वीर संवत है। और भाई कितना पुराना हम आपसे पूछें तो कोई नहीं बता पाएगा आज कितने वर्ष हो गए, हम ही बताएंगे। तो यह विज्ञान बिल्कुल भी किसी भी व्यक्ति को आज वर्तमान में नहीं है। और बस अपन है, कोई भी अगर आपसे कह देता है कि जैन धर्म तो भगवान महावीर तो 200-300 साल पुराने हुए हैं, हम सुन लेते हैं, हमें पता ही नहीं रहता। आप लोग को बता दें कि भगवान महावीर ईशा के 527 वर्ष पूर्व हुए हैं। भगवान महावीर के मुख जाने के बाद 527 ईयर्स आफ्टर ईसा मतलब क्राइस्ट हुए हैं। तो ये चीज़ हमारे ज्ञान में नहीं बनती। उस समय भगवान महावीर के समय चारों वर्णों के लोग थे, ब्राह्मण भी थे, शूद्र भी थे, क्षत्रिय और वैश्य भी थे। चारों वर्ण के लोगों ने मिलकर भगवान महावीर का बड़े सौहार्द और समरसता के साथ इन 4 दिन को परंपरा के अनुसार मनाया। सब मनाते थे, सब अपने अपनी परंपरा के अनुसार मनाते थे और मनाते रहे। लेकिन और क्या है, हिंदू में ऐसा भी आता है कि उस चतुर्दशी के दिन, उस चतुर्दशी को यक्ष राक्षी भी बोलते, रात्रि भी बोलते हैं और सुख रात्रि भी बोलते हैं। हिंदुओं की परंपरा में क्या होता है, हिंदुओं की परंपरा में क्या होता है, यक्ष रात्रि मतलब वो एक ऐसी 14 की रात्रि होती है कि वहाँ पे कई प्रकार के जो यक्ष आदि हैं, भूत आदि हैं, जिनको वहाँ आते हैं तो कई प्रकार के टोने टोकते हुआ करते हैं। क्योंकि भारत है, अलग अलग प्रांत में अलग अलग परंपराएं चलती हैं, बहुत बड़ा देश है और सब अपन उस रूप में मनाते हैं, लेकिन वास्तविकता से सब दूर रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये रात्रि के माध्यम से ये टोने टोटके ऊपर करने के रूप में वो एक 14 के दिन भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया। कई जगह होता है जहाँ पे नर्मदा आदि होती हैं, ऐसे क्षेत्र में कई प्रकार से होते हैं। अपन उनसे परिचित ना हो, लेकिन जो वहाँ रहते हैं उनको सब चीज़ें मालूम होती हैं। तो ये वीर निर्वाण जो संवत है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, ये सबसे प्राचीन है। इसका ज्ञान हमारे लिए होना चाहिए। अपन बोलते हैं भगवान जीसस क्राइस्ट के 527 वर्ष पूर्व है, मतलब 527 BC। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट। तो ये अब इसके बाद जो विक्रम संवत है वह भगवान 470 वर्ष के बाद भगवान महावीर हुए, पहले हुए, मतलब इनके बाद विक्रम संवत लगा। मतलब 527 वर्ष ईसा के पहले, 470 वर्ष विक्रम संवत के पहले, विक्रम के पहले, और 605 वर्ष और 5 महीने पहले शक संवत के। इस प्रकार से इन सारे जो जितने भी संवत हैं वो पुराने हैं। किसके आगे? वीर निर्वाण संवत के आगे। अपन को तब इतना ही पता है कि 2022 चल रही है, 23 आने वाली है। ये किसके अनुसार? क्राइस्ट के अपन कैलेंडर के अनुसार चलते हैं। हमें अपना पता ही नहीं है कौन सा है, एक कौन सा संवत चल रहा है वीर निर्माण संवत, कोई बताएगा? ये चल रहा है 2548वां। अब कल परसों के बाद, दीपावली के बाद जो हो जाएगा प्रतिपदा के दिन, एकम के दिन, कौन सा शुरू हो जाएगा? 49वां। तो इतना मालूम तो हमारे लिए होना ही चाहिए। इसका ज्ञान और ध्यान हमें रखना चाहिए कि हम वीर निर्वाण कौन से चल रहे हैं। भगवान महावीर को मोक्ष गए 2500 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। पता होगा तो दूसरों को बता सकेंगे, नहीं तो अपन तो अपनी ढपली, अपना राग, अपन अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए ज्ञान में होना चाहिए कि जैन दर्शन कोई 200-400 वर्ष पुराना नहीं है। लोगों बताओ कि नहीं भगवान महावीर को, अगर अपन आदिनाथ की बात करें तो लोग चक्कर खा के गिर जाएंगे। आप लोग बोलोगे हो
कि ये क्या, तो ऐसे ही तो होता है। हमें अगर कोई हमसे कोई डिबीट करता है तो हम शांत रह जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए बेसिक नॉलेज चीज़ का नहीं होता। इसलिए चक्कर में ना खा के हमें पूरा ज्ञान हमारे जैन इतिहास का होना चाहिए, कितना अनादिकाल की परंपरा है। हमने एक दिन कहा था कि जो हिंदू परंपरा में वो वेदों को सबसे पुराना मानते हैं, तो उसी ऋग्वेद यजुर्वेदों में उनकी आई है कि 141 ऋचाओं में भगवान आदिनाथ का वर्णन किया है। अब जब उनका इतना प्राचीन ग्रंथ है, वहाँ पे आदिनाथ का वर्णन कर रहे हैं इतने विस्तार रूप से, तो फिर सोचो भगवान आदिनाथ तो उनसे और पूर्व के हुए ना। लेकिन हम स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ के आए हैं, भगवान महावीर इज क्या, फाउंडर ऑफ जैनिज्म। फाउंडर नहीं है, वह प्रवर्तक हैं, धर्म को आगे बढ़ाने वाले तो हैं, लेकिन धर्म की खोज नहीं की। लेकिन अपन तो वो इतिहास में जो पढ़ के आए उसकी धारणा बना लेते हैं। जैसे कोलंबस ने भारत की खोज की, तो उसके पहले भारत नहीं था, लेकिन था, उसने खोज की तो वहाँ शुरुआत होगी, भारत का निर्माण यहाँ से शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर में आती हैं। तो 7वीं शताब्दी में आचार्य जिनसेन स्वामी ने ये लिख दिया, और तब से लेके अब तक बराबर दीपावली का उत्सव यहाँ पे मना रहे हैं। भगवान महावीर से दीपावली का संबंध है, तो भगवान महावीर के बाद से ही इतना ही स्वीकार कर लें कि स्पष्ट रूप से दीपावली जो मनाई जाती है वो निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। बाकी और जितने भी कारण हैं वे बहुत बात के हैं, और अगर हिंदू परंपरा को माने तो वो सारे वहाँ पे स्पष्ट आता ही नहीं है कि भगवान राम के या भगवान के तिलक महोत्सव के उपलक्ष्य में हम दीपावली मनाते हों। ये उन्हीं के वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से आया है। इसलिए अपन को चीज़ समझना है कि मात्र दीपोत्सव बनता है तो किसके उपलक्ष्य में बनता है, भगवान महावीर के निर्माण के उपलक्ष्य में बनता है। ये अपनी धारणा पक्की बना लें, इससे हमें बहुमान मिलता है कि मात्र एक जैनों का ही ये पर्व है, जितना बड़ा पर्व, जो पर्व पूरी दुनिया में मनाया जाता है, क्योंकि भगवान की ख्याति थी उस समय की, और सब प्रकार के सब लोग उनको मानने वाले थे। अब हम विषय पे आते हैं कि तेरस में अपन क्या करते हैं। तेरस है, आज ही शुरू हो गई, कल भी है ना। तो ये तेरस के दिन आदमी क्या करते हैं, तेरस के दिन आदमी प्राय करके सबसे ज़्यादा प्रचलन बर्तन नए खरीदने का रहता है। नए बर्तन भी खरीदते हैं, नई सामग्रियां भी घर में लेके आते हैं, और नया सोने आभूषण आदि के भी आइटम लेके आते हैं। अब इन सब का लाने का क्या प्रयोजन है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। ये नई नई चीज़ें अपन क्यों लाते हैं, बर्तन लाने के पीछे क्या औचित्य है? तो वही तो हम पूछना चाहते हैं कि नए नए बर्तन लाते हैं, ये नई नई चीज़ प्रतीकात्मक हैं, तो प्रतीक तो रह गए और हमने एक परंपरा बना ली इन चीज़ को लाने की। भगवान ने तो अपने वैभव का त्याग किया और हम घर घर ला के वैभव को जोड़ रहे हैं। भगवान ने तो संसार से मुक्त होने का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, जो उनके वैभव कितना था, हमारा वैभव क्या तो बहुत नगण्य था, तो उस सब वैभव को वो चाहते तो स्वीकार करते रहते। सब कुछ छोड़ के तो उन्होंने योग निरोध की साधना की, और हम घर में नई नई चीज़ें ला के नए नए अंबार खड़ा करके अपने परिग्रह को बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए प्रतीक के रूप में थी, कुछ नया किया भगवान ने। उस दिन समोसा छोड़ के कुछ नया किया, क्योंकि इसके पहले वो काम नहीं किया। न वो समोसा को छोड़ के मुक्ति को प्राप्ति करने के लिए नया उपक्रम कर रहे हैं, जो उनके लिए पुनः बस वापस संसार में रोकने वाला नहीं होता। और हम उस धनतेरस के दिन नई नई चीज़ों को जोड़ के अपने संसार को बढ़ाते हैं। तो हमें देखना है कि वह धनतेरस ना होकर धन्य तेरस बने, हमारे जीवन में भी कुछ त्याग की भावना आए, हम भी अपने जीवन कुछ ऊपर उठाएं त्याग के मामले में, नियम संयम के क्षेत्र में। तब तो वो हमारा दीपावली मनाना, धनतेरस धन्य तेरस मनाना धन्य धन्य कहलाएगा। नहीं तो धन के पीछे पड़े पड़े अपने संसार को हम भले कितने उत्सव मना लो, वो संसार के ही कारण रहेंगे, वो उत्सव आपके लिए मुक्ति में कारण नहीं बनेंगे। अब हम एक बात करना चाहते हैं, दीपावली दो प्रकार की होती है, एक छोटी दीपावली और एक बड़ी दीपावली। छोटी दीपावली कैसे कहते हैं, 14 के दिन जो अपन मनाते हैं उसको छोटी बोलते हैं, और अमावस के दिन मनाते हैं उसको बड़ी। छोटी क्यों बोलते हैं, तो उस दिन अपन क्या करते हैं कि घर में कई प्रकार के छोटे और बड़े दिए लेके आते हैं और उनको जलाते हैं। बड़ा दिया तो एक ही होता है और छोटे कई होते हैं, फिर पूरे घर में दुकान में जहाँ जहाँ वहाँ रख देते हैं, और बड़े दिए को अपन जलने रहते हैं, जलने रख देते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि भगवान महावीर के निर्वाण की तैयारी में लग जाते हैं कि आज रात्रि में हम तो सो को उठ नहीं पाएंगे,
हम तो लेट उठते हैं, तो दीपक जला के हमने रात्रि में रख दिया बड़ा वाला कि जो सही समय हो भगवान का निर्वाण प्राप्त हो। तो हमारे घर में एक उनके निर्वाण के उस सब में एक दीपक हमने पहले से जला के रख दिया और भगवान के निर्माण की पहले से हमने तैयारी करके रख दी। और जैसे निर्वाण होगा, सुबह हमारी नींद खुलेगी तो जल्दी जल्दी हम उठ के क्या करते हैं, सबसे पहले उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे, सारी सामग्री आदि तैयार करके, लाड़ू आदि पूजन की सामग्री करके हम मंदिर चले जाते हैं। प्रायः साल में एक ही ऐसा दिन होता है जब अपन दिन निकलने से पहले अंधेरे में ही मंदिर में पहुंच के अपने अनुष्ठान कर लेते। बुंदेलखंड में तो हमने खूब देखा है, और जगह भले प्रचलन होगा कि बड़े आराम से दीपोत्सव मना रहे हैं, लेकिन सुबह से दीपक लेके हम, कोई परंपरा है घर से दीपक ले जाते हैं, सुबह सुबह मंदिर में भगवान के सामने हम दीपक को जला के रखते हैं और बिल्कुल अंधेरे का वो समय होता है, मंदिर में प्रवेश करके हम सारी क्रियाएं लाड़ू आदि की अपन करते हैं। तो इसको निर्वाण चौदस इसीलिए भी किया जाता है और इसको यम चौदस भी बोलते हैं। यम चौदस को वो जो हमने बोला ना कि टोने टोट के रूप में बनाने लगी, यम से क्या मतलब है, यम रूप से जो भगवान ने महाव्रत को धारण किया था उस महाव्रत का फल आज भगवान को मिलने वाला है, इसलिए बोला जाता है। तो वो निर्वाण अपन उसको भूत प्रेत आदि आत्माओं से और टोने टोट के रूप में अपन लगाने लगे हैं। तो अपना मन क्या है ना कि सच्चाई से जुड़ना नहीं चाहता, हम जुड़ने भी चाहें तो नहीं जुड़ पाता। हम देखें कि सारी प्रक्रिया जो होती है वह अपन उस समय करते हैं। तो हमारे लिए दीपावली मनाने का सबसे उचित समय कौन सा है, जो मनाना चाहे वो मना सकता है कि वही जो दिन उगने से पहले रात्रि के अंत समय में हम भगवान को लाड़ू चढ़ा दें। और वह लाड़ू कैसे चढ़ना, भगवान का वर्धमान स्तोत्र होता है, वर्धमान स्तोत्र को पढ़ के और भगवान के निर्वाण की आती है कारिका, उसमें निर्वाण कांड पढ़ के भगवान की दीपावली हमारे लिए मनाना चाहिए, लाड़ू का वहाँ पे समर्पण करना चाहिए। तो ये सारी क्रिया अपन को समय करना, साल में एक बार आती है, एक ही दिन है जो हम अंधेरे में उजाला कर सकते हैं। ऐसे अंधेरे में उजाला आप लोग करोगे तो अपने जीवन में हमारे लिए वह उजाला अवश्य आएगा। तो दीपावली मनाने का प्रयोजन सुबह से ही सिद्ध होता है, वही बेला में हमारे लिए दीपोत्सव मनाना चाहिए। और ये हमारे जैनों के लिए गौरव की बात है कि भगवान महावीर के निर्वाण के उपलक्ष्य से ही अपन यह दीपावली मनाते हैं। आप लोग को बात समझ में आ रही है, हम बहुत सरल भाषा में बता रहे हैं। अब एक प्रसंग और आता है कि अमावस्या के दिन तो सुबह सुबह काम ही कर लिया, शाम को भी अपन कुछ करते हैं, है ना। उस दिन एक प्रसंग और जुड़ जाता हमारे साथ, क्यों, क्योंकि भारत है और भारत उत्सवों की परंपरा का एक देश रहा है। हमारे लिए तो प्रतिदिन कोई ना कोई उत्सव चाहिए, बहाना उत्सव से जुड़ने का। अपन जुड़ते हैं, अपन बहुत धूमधाम से सारे उत्सव मनाते, दीपावली मनाते हैं, घर में भी, घर परिवार के साथ और समाज में भी बनाते हैं। दीपावली इतना बड़ा पर्व है कि घर में भी हम मिठाइयाँ खाते खिलाते हैं और अपन अपने सगे संबंधियों के बीच में भी करते हैं और समाज के लोगों में भी जब अपन जाते हैं तो प्रत्येक घर में मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं। आज भी होता होगा, होता नहीं होता, ऐसा होता है, और नहीं भी होता तो करना चाहिए। घर में भी कोई हमारे घर मेहमान आता है तो अपन इन 3-4 दिन खूब दिल से मिठाई खिलाएं। किसी के हम जाते हैं तो लोगों को मिठाइयाँ खिलाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा अपने जैन दर्शन से ही जुड़ा पूरा महोत्सव हुआ करता है। तो सबके साथ मनाने का प्रसंग है। और इस दिन क्या हुआ था, शाम के दिन जो भगवान के प्रमुख गणधर थे इंद्रभूति गौतम स्वामी, इनको शाम को गोधूली बेला में क्या हुआ, केवल्य की प्राप्ति हुई, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो शाम को भी फिर देवों ने ऊपर से नीचे आए और उनके केवल ज्ञान की पूजा की। तो शाम को भी उन्होंने दीपावली के लिए, मतलब दीपोत्सव के साथ उनके केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा की। तो फिर वहाँ से परंपरा गौतम स्वामी के केवल ज्ञान से अपन शाम को भी घर में अपने परिवार के बीच में हम जो दीपावली मनाते हैं, और मनाना भी चाहिए। और वह दीपावली घर में किस रूप में है, तो शाम को रहता है तो अपन अपनी जो विशेष भक्ति है, पूजा है, स्तोत्र आदि के माध्यम से वहाँ पे अपन महावीराष्टक आदि से दीपक जला के अपन करते हैं। और घर व्यापार में क्या करते हैं, जिनके बिजनेस होते हैं वो बही काते की पूजा उसी दिन शाम को करते हैं। क्यों करते हैं कि भगवान वहाँ से एक ये चीज़ हो गई, कौन सी, कि बही खाते की शुरुआत नए साल से होती है। तो वीर निर्वाण संवत से शुरू करते, प्रतिपदा के दिन से। ये मायने हमारे रखता है। तो अपन क्या लिखते हैं उस दिन, हल्दी से और होली से लिख देते हैं कि भगवान श्री महावीराय नमः
और श्री केवल ज्ञान लक्ष्म्या नमः, ये चीज़ हमारे लिए मिलती रहती है। तो अपन दो रूप में ये अपन दिवाली सुबह भी मनाते हैं और शाम को ही मनाते हैं। अब यहाँ क्या हुआ कि समय के साथ केवल ज्ञान तो हुआ, लेकिन हमारा ज्ञान समय के साथ हटता गया और हम ऐसी अन्यथा मान्यताओं को प्रचलित करते रहे। आप लोग को बता दें, कहीं कहीं जैनों में भी होता है, कहीं कहीं जैनोत्तर में इसका बहुत प्रचलन है कि उस दिन वो क्या करते हैं, गोबर की रचना करते हैं, गोबर की रचना करते हैं और उस गोबर की रचना करने में उसमें खांचे बनाते हैं। और खांचे बनाने पर वो कितने खांचे होते हैं, 12 खांचे होते हैं। देखो प्रतीकात्मक जो चीज़ होती है ना, किस उद्देश्य को लेकर किया है, वो उद्देश्य तो चला गया और ये मिथ्यम अन्यथा सामने आ गई। 12 खांचा बनाते हैं और वह 12 खांचे किस लिए हैं, वह समूह शरण की 12 सभाओं के प्रतीक हैं। और उसमें शक्कर के खिलौने भी इस दिन बनते हैं, बाजार मिलते ना, शक्कर के खिलौने बनते हैं जिसमें वो इंसान का भी चेहरा होता है, जानवर का भी होता है। ये सारी गड़िया गुल्ला जो बोलते हैं अपन, वो नहीं इन दिनों में भी होते हैं। तो लोग जहाँ होती परंपरा चलती है, जैनेतर में ज़्यादा चलती है, तो उन 12 खांचों में उनको बिठालते हैं। ये किस लिए, मनुष्य के कोठा की प्रतीकात्मक है, त्रियंचों के कोठा के प्रतीक, ऐसे 12 सभाओं को वहाँ पे जोड़ते हैं। और उनमें एक बीच में एक चीज़ रखी जाती है, जैसे घरंडी बोलते हैं आप लोग, बीच में रखी जाती है, उसके ऊपर वह गणेश को विराजमान करते हैं। ठीक है ना। अब गणेश को विराज करते हैं तो एक गणेश और एक लक्ष्मी विराजमान हो गई। अब अगर अपन देखें तो कैसा है, गणेश किसको कहते हैं, गण के जो ईश होते हैं उनको गणेश बोलते हैं, गण की ईश। तो वहाँ पे गण की ईश कौन है, गणधर परमेष्टि भगवान है। उस दिन उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति, उनकी सम्मोषण लगा तो 12 सभाएं इस रूप में प्रतीकात्मक हो गई और बीच में गणेश को मतलब गणधर परमेष्टि को बिठा दिया, इनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ इस रूप से यहाँ पे। और केवल ज्ञान जैसे घर में आप लोग गणेश जी ने रखा और लक्ष्मी जी की वो रख ली, तो भगवान को केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्राप्ति हुई है। उन गणेश को गणधर परमेष्टि को वहाँ बिठाल दिया, ये प्रतीकात्मक वहाँ से चला आ रहा है। आज परंपराएं मान्यता बदल गई तो इस मिथ्या रूप से वो सुचारू रूप से हो गई। तो कहीं ना कहीं ये पुरानी परंपराएं हैं जो हमारे लिए विचारणीय हैं। अब वर्तमान में क्या होता है कि अध्यात्म तो पूरा गौण हो जाता है और लौकिक मान्यताएं विशेष रूप से हमारे सामने उजागर हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें अपन इस रूप में बनाते हैं। भगवान के संध्या बेला में अपन के वो दीपक जलाते हैं, केवल ज्ञान के 64 दीपक जलाते हैं, क्योंकि 64 रिद्धियाँ भगवान को प्रकट होती हैं। केवल्य के साथ 64 रिद्धियाँ उत्पन्न हुई, वो मनाया। और अपन घर में जो दुकान आदि में भी थोड़ी बहुत स्तोत्र आदि अपन उसी रूप में पूजन है। जिनवाणी रखना मात्र पूजन के रूप में है अपने लिए, और कोई अलग से कोई फोटो कोई अलग से वो नहीं करना होता। कई प्रकार की मिथ्या मान्यताएं जैनों में भी होती हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती वाली, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ नहीं है। शुद्ध घी का दीपक जला के दुकान आदि रखते हैं, वही खाते का अपन सही रूप से जो अपनी है उसके लिए अपन केवल ज्ञान लक्ष्मी नमाय के रूप में अपन लिख देते हैं, भगवान महावीर स्वामी नमाय लिख देते हैं। ये सारी चीज़ें अपन कर सकते हैं। अगर फोटो रखना भी है तो भगवान महावीर के अपन रख के अपन अपने हिसाब से करते हैं। तो बात हमारी समझ में आ गई। 40-50 मिनट में अपन ने बात समझने का प्रयास किया कि मात्र दीपोत्सव जो दीपावली का उत्सव है वह भगवान महावीर से निर्माण से जुड़ा है, और ये पूर्णतः स्पष्ट रूप से शास्त्र के प्रमाण आए हैं जो स्वीकार भी किया है। बाकी अन्य दर्शनों में जो उत्सव हैं वो बहुत बात के हैं, जो हमने आर्य समाज आदि के आपको बताए हैं। तो सबसे प्राचीन अगर कोई प्रमाण मिलता है स्पष्ट रूप से तो वो आचार्य जैन सेन का 7वीं शताब्दी में मिलता है। तो 7वीं शताब्दी से भी आज 1500-1600 वर्ष हो गए हैं, उसके पहले से लोग मनाते आ रहे हैं। भगवान महावीर को आज 2550 से वर्ष पूरे होने को हैं। अगले साल अपन 2550वां मनाएंगे। तो ये हमारे लिए 527 वर्ष पूर्व ईशा के और विक्रम के कितना बताया था 470 वर्ष पूर्व, और शक संवत के 605 वर्ष 5 महीने पूर्व ये भगवान को निर्माण हुआ है। ये सारे संवत पुराने हैं, लेकिन भगवान महावीर का निर्माण संवत सबसे प्राचीन है। तो कहने का तात्पर्य वो प्रतिपदा किस लिए हुई है, वह प्रतिपदा के दिन हमारे लिए नव वर्ष के रूप में मनाना चाहिए। हम उसको तो भूल गए। जैसे हिंदू परंपरा में चैत्र शुक्ल एकम के दिन मनाते हैं,
गुड़ी पड़वा इसको बोलते हैं। अगर अपन वास्तव में अपना नव वर्ष मनाते हैं तो अपन को मनाना चाहिए परसों के दिन, जो 4 दिन में आते हैं ना, 4 दिन को अमावस्या के जो दूसरे दिन इसको प्रतिपदा बोलते हैं, एकम के दिन से भगवान के वहाँ संवत शुरू होता है, वीर निर्वाण संवत। तो वो हमारे लिए जैनों के लिए क्या है, नव वर्ष मनाने के लिए बताया गया है। तो बहुत धूमधाम से वो दिन भी मनाना चाहिए। एक प्रतिपदा का दिन शुक्ला, मतलब कौन सी हो गई, कार्तिक शुक्ला एकम का दिन, और एक वीर जयंती, वीर कौन सी, वीर शासन जयंती। ये 2 दिन, जैसे आप भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनाते हैं, ऐसे वीर शासन जयंती भी मनाना चाहिए, क्योंकि उस दिन भगवान का क्या हुआ था, दिव्य देशना केवल ज्ञान की बात खिरी थी गौतम स्वामी के उस समूषण में आने के बाद। तो हमारे लिए ये 2 दिन भी बहुत विशेष रूप से मनाना चाहिए। भगवान महावीर के निर्वाण भी मनाना चाहिए, जयंती भी मनाना चाहिए, नव वर्ष भी मनाना चाहिए, और वीर शासन जयंती भी हम जैनों के लिए एक गौरव की बात है, हमेशा मनाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, और उत्साह के साथ पूरे समाज को ही मनाना चाहिए। लेकिन अपन अपनी व्यस्तता के कारण, अपने स्वार्थ के कारण ये सारी चीज़ भूल गए, और हमारे पास समय भी नहीं है। तो वो चौथा दिन जो है, 13 का दिन भी मनाएंगे अपन, 14 के दिन भी मनाएंगे, और अमावस्या का दिन तो है ही निर्वाण लाडू का, और साथ में प्रतिपदा का जो नव वर्ष का दिन आता है, यह वर्ष हमारे लिए बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। ये दीपावली का पर्व हमारे लिए विशेष व केवल ज्ञान की प्राप्ति कराने में कारण बने, इसलिए तिथि का और मुहूर्त का ध्यान रखना है, और साथ में हमारे लिए और निर्वाण लाडू चढ़ा के हमें भी वो केवल की और मोक्ष की प्राप्ति हो। क्योंकि तिथि और मुहूर्त में जो कार्य किया जाता है, इसका हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। हम वहाँ ये छोड़ दें कि रात्रि है, एक दिन के लिए ये सब नियम संयम अपन नहीं कहेंगे, पूजन कैसे होगी, क्योंकि विशेष अवसर पर ये उल्लंघन भी होता है, क्योंकि परंपरा से हुआ करता है, बनाया जा रहा है। जब देव लोग मना रहे हैं तो हम श्रावक के लिए ज़्यादा सोचना नहीं होता कि हम अपना ज्ञान लगाएं कि अभी रात्रि है कि दिन है। ये हमारे लिए विशेष रूप से अगर सही दीपावली मनाना है तो अपन को वो 5:30 से 5:45 के बीच में लड्डू चढ़ना ही चाहिए। अब कौन कहाँ कितना चढ़ाता है ये आप लोग के विवेक पर निर्भर होता है। हमने तो सारा रेफरेंस आपको अपनी तरफ से ना देके शास्त्रीय प्रमाण से आपको ये दिया है। तो अपन को दीपावली अपन को इस रूप से मनाना है। खाना पीना तो खूब साल भर करते हैं, नए नए व्यंजन बनाते हैं। अपन को सोचना है कि भगवान ने इन सब का त्याग करके तो मोक्ष को प्राप्त किया है, और हम संसार को बढ़ाने वाली बात कर रहे हैं। उस दिन तो अपन सात्विकता रखें, क्योंकि वो एक प्रकार से हो सकता है खुशी मनाने का दिन हो, अपन मनाते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो एक दुख का दिन है। एक ऐसे महापुरुष 24वें तीर्थंकर जिनके रहने से सारे लोक में एक अलग एक धर्म की प्राचीनता प्रमाणता और धर्म का एक उत्साह बना था, उनने समूषण का त्याग करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। हम खुशी मना रहे हैं, हमें दुख मनाना चाहिए कि भगवान तो हमारे बीच से चले गए, हम यहीं बैठे रह गए। हमें अंदर से पीड़ा होना चाहिए कि मुझे भी पुरुषार्थ करना है कि मैं भी भगवान के तरह निर्वाण को प्राप्त करें। अगर वो प्राप्त करने की भावना अंदर है तो फिर वो हमारा निर्वाण कल्याण मनाने का भी औचित्य है। नहीं तो ऐसे हर साल हम दीपावली तो मनाते ही हैं, अपने संसार को बढ़ाने के लिए उत्सव नहीं हुआ करते। उत्सव जो होते हैं जैन दर्शन में तो अपने जीवन को कम करने का, मतलब अपने जीवन को खत्म करके निर्वाण को प्राप्त करने का एक अवसर प्राप्त होता है। हमें निर्वाण को प्राप्त हो, वह केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। इन्हीं भावनाओं से हम अपनी वाणी को ब्राह्म देते हुए हम जिनवाणी स्तुति भी उसी रूप में करेंगे जो हमारे लिए प्राप्त हो। तो कौन सी है? शारदे नमस्कार करता हूँ बार बार, ज्ञान का तो एक बार वरदान चाहिए। माता जग माता है तू भाग्य विधाता है, माता तेरा हाथ मेरे माथे ऊपर चाहिए। कंठे और लेखनी में होती है विराजमान, माता तेरा हाथ मेरे माथे ऊपर चाहिए। बालक तो तेरा दास उसे न करो दास, ज्ञान से अधूरा न था केवल ज्ञान चाहिए। ज्ञान से अधूरा न था केवल ज्ञान चाहिए। द्वादशांग जिनवाणी माता की, गुरुदेव भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की।